प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मुलाकात करेंगे और इन दोनों की जो मुलाकात है वो द्विपक्षीय वार्ता होगी और उसमें दोनों देशों के संबंधों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी की पिछली 10 सालों में पहली कनाडा यात्रा है। सम्मेलन में वो दुनिया भर के कई नेताओं के साथ एनर्जी, सिक्योरिटी समेत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे वैश्विक विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जहां पर इटली और भारत के संबंधों को और भी ज्यादा सुधारने को लेकर के चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कनाडा के कैलगरी में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह कहा कि G7 समिट में भाग लेने आ चुका हूं। यहां कई नेताओं से मुलाकात करूंगा, महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा, साथ ही वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को भी प्रमुखता से रखूंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हैं। वो साइप्रस से कनाडा पहुंचे हैं और वो 3 देशों के विदेश दौरे पर हैं। उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 के लिए न्योता दिया था। ये बैठक 16 जून से 17 जून 2025 के लिए आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को G7 आउटरीच सेशन में बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे, जिसमें कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भी शामिल होंगे। मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद वो 19 जून को भारत वापस लौट आएंगे। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से AI, ऊर्जा संबंध और क्वांटम संबंधी मुद्दों समेत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। अब ऐसे में वहां पर जो भारतवंशी हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछले दिनों जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के जो संबंध में खटास आई थी, वो संबंध अब धीरे धीरे सुधरेंगे, क्योंकि अब कनाडा में प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सुनिए इन भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहा। So for this Indian diaspora in Calgary and in Alberta is so happy that Prime Minister Modi is visiting us. The only caveat to this is that this visit was done at the last minute and it's a short visit, that we could not organize a town hall or something where lots of people who are waiting to meet with him could meet with him. But for us, we think that this visit of his will start a new era in Canada-India relationship and partnership, which will grow because both of our countries we are democracies. We believe in same principle of unity in diversity and multiculturalism. So why are we fighting for? Why are our relationships not so good? So I think with change of government in Ottawa and change in stance in Ottawa, and then the current reality that Canada needs to diversify economically, I think that this relationship will improve. It will be a relationship of mutual respect and transparency. And there is so much that Canada can gain by this economic relationship because right now India is Canada's 10th largest exporting partner, and in Canada for India is 10th or 13th. So there is lots of room to grow. Canada has lots of things that India want, like energy, like fertilizer, like agriculture. I was very surprised. India is the largest consumer of pulses, but Canada is the largest producer of pulses and the major exporter of pulses to India. And India needs energy. We have energy. We have conventional energy and renewable energy. We have carbon capture technology. So there is lots of room to grow and lots of relationship. There are certain collaborative groups already, like Shastri Institute and many others. And we have so many international students at university who are coming and studying here. So there is lots and lots of
room to grow, and we all are very happy. Lot is very important. क्यों important है मेरे हिसाब से? Few reasons. One, वो मिस्टर कार्नी के रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं. In other words, कि G7 को इंडिया की जरूरत है. इंडिया नहीं कह रहा कि मुझे आना है. So that's the first thing. वो यहाँ आ रहे हैं एंड कार्नी जो है वो पूरा बिजनेस लीडर एग्जीक्यूटिव है. सो ही अंडरस्टैंड्स, वो समझता है कि कैसे बिजनेस करना है. नॉट ओनली पॉलिटिक्स इज देयर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऑयल एंड गैस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यू नेम इट, ऑल दीज थिंग्स आर गोना गो अप. आई एम वेरी एक्साइटेड दिस इज हैपनिंग. मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है. लेट्स गो बैक टू अंडरस्टैंड ये हुआ क्यों. जब जो थी ये पहले जो प्राइम मिनिस्टर है, ओके, अब इस प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले ने उसे माइनॉरिटी में था, उसे सपोर्ट चाहिए थी एनडीपी की, और वो जगमीत सिंह जो खालिस्तानी है, एवरीबडी नो दैट. उसके कारण उसे वो ही करना पड़ा जो वो चाहता था. यहाँ तक कि उसने, ट्रूडो ने इतनी बेवकूफ़ी की, विदाउट ऑल द एविडेंस पार्लियामेंट में बोल दिया कि अरे उन्होंने ऐसे किया, उसने किया, वो किया. कोई समझदार पॉलिटिशियन, समझदार बिजनेस पर्सन, यस थिंग्स हैपन, कंट्रीज में सब करते हैं इधर उधर की चीजें, किसने नहीं किया, बट यू हैव टू टॉक बिहाइंड द सीन और उसे करना. अब I can see Carney's personality. This is gonna change. It's gonna change. 10 years and First of all, I'm very, very happy that he is visiting Canada and that our current Prime Minister had the courage, despite all the negative pressures on him, he had the courage to invite Modi ji. I mean, he has done a super job in India. I mean, look at India's position now. 10th, 4th largest economy in the world. So it would have been a grave mistake for Canada to not have invited India. So I'm very, very pleased. And hopefully this visit will only re-strengthen the strong relations we had between the two countries, which was soured in the last, I would say 3 or 4 years, particularly in the last 2 years. But now I'm looking forward to rejuvenated relationship between the two great democracies in the world. I think we need to have open dialogue at an equal footing, consider India and Canada to be at the same level. India is not of India 30 years ago. It's a much more strong country. And once that understanding is there, relationships will work, and open dialogue rather than going for innuendos and some rumors or making statements in the parliament. That doesn't help. you would like to say? First of all, we are very pleased with Prime Minister Modi coming to Canada. I'm from Gujarat, and having seen his work first hand and knowing how India has done over the last 10 years, it has been remarkable leadership he has shown, and we are very happy and we welcome him in Canada. If I may ask you in Gujarati, what would be your message to Prime Minister Modi, because he comes from your state as well. If you have to say anything for Prime Minister, what it would be? મોદી સાહેબને તો એમ જ કહેવાનું કે ઇન્ડિયા અને કેનેડાના રિલેશન્સ વધે અને both nations reach at greater heights over coming years and decades. અને મોદી સાહેબ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને મોદી સાહેબ તમે જે પણ ઇન્ડિયા માટે કરો છો, we are very proud of it. We are very happy to see that he is coming to Canada, and it's a very good opportunity to reset the relationship between Government of Canada and Government of India. The relationship, as everybody knows, has been pretty
poor in the last couple of years, especially due to the acts of our previous Prime Minister. So now we sincerely expect that the relationship will improve significantly because of this initiative by our current Prime Minister to invite Mr. Modi and for Mr. Modi to accept it. So things are looking good. You spoke about the I sincerely hope so, because Carney, for one thing, is a very pragmatic person. He is not Trudeau, and he now realizes that India is not a poor country that used to beg for foreign aid. India can actually provide aid to many countries. So the relationship is now almost at the par, at equal level, and Carney is looking to do business with India seriously. अच्छा, मेरे को यहाँ पर 25 साल हो गए, 25 ईयर्स। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, G7 में पार्टिसिपेट करेंगे। और खानी है, नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनवाइट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और मुझे लगाने हैं इस विजिट से, और कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की इस विजिट? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम कैलगरी के अंदर। हम और बहुत ही खुशी हो रही है जो हमारे इतने डायनेमिक एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया का, और जो लास्ट 11 ईयर्स में जो उन्होंने काम किया है, हम सबको उन पर बहुत प्राउड है। और बीइंग इंडियन ऑल्सो में बहुत वो होता है, गर्व होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, हमारी कंट्री पे। अब ने बात कही है कि रिलेशनशिप की, सबसे बड़ी बात हुई कि रिलेशनशिप हमारे यहाँ से कैनेडियन साइड से ही उसका जो डैमेज हुआ है। जो पहले जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर जो अपने भारत देश के लिए और हिंदुस्तान के लिए जो स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ही रिलेशन को डैमेज करने वाला था। और शायद उन्होंने पॉलिटिकल गेन करने के लिए किया प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। मगर उनको ओपनली आके पार्लियामेंट में आके और ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देके, यदि बिहाइंड द डोर बात करते हैं अपनी सरकार से, भारत सरकार से, तो कुछ बात अच्छी रहती है। वो डैमेज होने का सबसे रीजन था। अभी मार्क कार्नी आए, जो बहुत ही सेंसिबल, इंटेलिजेंट, डायनेमिक और इकोनॉमिस्ट है, वो अपनी देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। और वो लगता है ऐसा है, अभी तक तो बहुत अर्ली टू कमेंट अबाउट करंट प्राइम मिनिस्टर, बट लगता है कि वो अपने देश की कैनेडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, नंबर 4 पे है, उनसे रिलेशन बना के यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है, और मेरा ये मल्टीपल टॉक्स होगी, मल्टीलैटरल, और आपस में बैठ के तो भारत और कनाडा के रिलेशन अच्छे बन सकते हैं। जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट वोट बैंक के लिए है, और यदि मार्क कार्नी यदि समझदार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो उनको सेपरेटिस्ट ग्रुप को इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मगर क्या है कि सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इनके पास इतना पैसा इन्होंने इलीगली बना रखा है, हर पार्टी को ये फीड करते हैं। तो हो सकता है लिबरल पार्टी को पहले भी फीड किया है, और लिबरल पार्टी को यदि वो सपोर्ट करते हैं तो मार्क कार्नी इतना बोल्ड डिसीजन ले नहीं पाएगा। बट यदि वो मार्क कार्नी को अपने देश की इकोनॉमी को आगे रख के काम करना है, तो ही शुड टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड जस्ट टू सप्रेस दिस मूवमेंट, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, खालिस्तानी ग्रुप, तो उसको सप्रेस करके और भारत और कनाडा के बीच में अच्छे रिलेशन को तवज्जो देनी चाहिए, जिससे दोनों देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, आपस में लेन देन होए, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जॉइंट पार्टनरशिप होए। बहुत सारा एरिया है जहाँ पर दोनों देश बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और दोनों की इकोनॉमी अच्छी पावरफुल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को ये जो न्योता है वो दिया गया है और ये इस बात का इशारा कर रहा है कि कनाडा की नई सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहती है। साल 2023 में खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच संबंध अधिक खराब हो गए थे। वहीं पिछले साल अक्टूबर में भारत ने कनाडा से अपने 5 राजनयिकों और उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था, क्योंकि कनाडा उन्हें निज्जर की हत्या के मामले से जोड़ रहा था। इसके अलावा भारत ने भी अपने देश से कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। भारत का कहना था कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तान समर्थक समूहों को कनाडा से काम करने की आजादी देती है और जब खालिस्तानी इस तरीके से काम करते हैं भारत के खिलाफ, तो
ट्रूडो सरकार उल्टा खालिस्तानियों का समर्थन करती है। आपको बता दें कि ट्रूडो ने बकायदा खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा था और इसी बात को लेकर के दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई थी, क्योंकि यहां पर ट्रूडो के पास किसी भी तरीके का सबूत नहीं था और उसने बिना सबूत के भारत पर यह बड़ा आरोप लगा दिया, जिसके बाद भी भारत ने पूरे डिप्लोमेटिक अंदाज से ट्रूडो को सबक सिखाया। और अब जब कनाडा में प्रधानमंत्री कार्नी आए तो उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत को समझा है, जिसकी वजह से उन्होंने G7 के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन भेजा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस इनविटेशन को स्वीकार किया और आज वो कनाडा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी को G7 को लेकर के जब तक न्योता नहीं मिला था, तब तक देश में अलग ही राजनीति देखने को मिल रही थी। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही थी कि आखिर कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट क्यों नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से कमजोर हो गई है, लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही देखने को मिलता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी मोदी को इनविटेशन भेज देते हैं और विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।